हाँ, तो कार्टून नेटवर्क का तो आप लोग अभी बना ही रहे हो, है ना? बना चुके हो, आपने देख ही लिया है। एक बार ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक का, पोगो तक का हम बनाते हैं, ठीक है? इसमें हम क्या कि ज्यादा चीजें कुछ यूज नहीं हो रही हैं। तो ये कार्टून नेटवर्क से लेकर कहाँ तक के, ये पोगो तक के सारे लोगो हम बनाते हैं अलग अलग पेज में। ठीक है, तो एक एक लोगो देखते चले जाओ। ठीक है, सारी और बाकी जो शॉर्टकट की हैं, जो यूज आने वाली हैं, ये देखो इनका सबका हमने आपको 2 बार प्रैक्टिकल करा चुके हैं, पूरी इन सारी शॉर्टकट की का। और ये सारा लिख दिया है। अगर वो ऑप्शन आपको ना मिले तो वो ऑप्शन कहाँ से मिलते हैं, ये सारा हमने आपको बता रखा है, ठीक है। और साथ में देखो लोगो बताते बनाते बनाते भी हम बताते जा रहे हैं कि किस की का यूज कहाँ पे करेंगे, साथ में हम फिर से बताते जा रहे हैं। तो आप लोग देखते जाओ, कोरल ड्रॉ को खोल लेते हैं। कोरल ड्रॉ कहीं नहीं खुली है, तो हमने क्या किया, कोरल ड्रॉ को ओपन किया। न्यू पे गए, अब देखो यहाँ पर एक एक चीज देख लेते हैं। कोरल ड्रॉ में आपने देख ही लिया कि कैसे सिंपल से हम टेक्स्ट बॉक्स बनाते हैं, और टेक्स्ट बॉक्स बना करके इसको यहाँ से पकड़ते हैं। अब देखो इसकी कॉपी करने के कितने तरीके थे। एक तरीका था, इसको पकड़ करके ऐसे यहाँ पे क्या कर राइट क्लिक करोगे तो कॉपी बन जाएगी, फिर कंट्रोल आर करोगे। लेकिन इस तरीके में क्या होता है, बीच में क्या हो जाता है, गैप आ जाता है। तो इस वजह से हमने ये वाले तरीकों को हमने नहीं अपनाया, फिर हमने ये वाले यहाँ से पकड़ा, और इस जगह से पकड़ करके इधर लाने पर अब क्या होता है कि यहाँ पे गैप तो नहीं आता है, यहाँ पे गैप तो नहीं आता, लेकिन इसके साइज और इसके साइज में क्या आ जाता है, फर्क आ जाता है। जब हम इसको पकड़ करके यहाँ से बढ़ाते हैं तो ये छोटा और ये बड़ा, है ना? तो हम चाहते हैं सेम साइज का पलट करके इधर आ जाए, सेम साइज का पलटे। तो फिर क्या काम करेंगे, इसमें क्लिक करेंगे, यहाँ से पकड़ेंगे कंट्रोल के साथ, तो कंट्रोल के साथ पकड़ने पर ये सेम साइज का आता है उस साइड, या सेम डबल साइज का आएगा। थोड़ा सा अगर ज्यादा खींच लोगे तो डबल होगा उसका, जस्ट क्या हो जाएगा, डबल। ठीक है, तो सेम साइज का आएगा, और राइट क्लिक करेंगे तो राइट क्लिक करने से क्या बन गई, कॉपी बन गई। ठीक है, और फिर यहाँ पे अब हमने कंट्रोल आर किया, तो कंट्रोल आर करने से वो चीज बार बार क्या हो जाएगी, रिपीट, 3 4 5 6 7। और फिर हमने इन सबको क्या किया, इन सबको सेलेक्ट करके नीचे लेके राइट क्लिक किया। अब इसमें भी वही चीज है कि अगर हमको इसकी नीचे कॉपी बनानी है तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि ऐसे पकड़ करके नीचे लाओ, और नीचे ला करके राइट क्लिक करोगे। लेकिन पकड़ के लेके आओगे तो बीच में गैप हो जाएगा, तो हम चाहते हैं गैप ना हो। तो इसके लिए फिर हम क्या काम करेंगे कि इसको पकड़ेंगे यहाँ से, इस जगह से, और जब इस जगह से पकड़ करके नीचे लाएंगे तो देखो ये बीच वाली लाइन अपनी जगह पे रहेगी, ये हिलेगी तक नहीं, तो एकदम वहीं पे चिपकी रह जाएगी। लेकिन ऐसे बनाने में ऊपर वाला बड़ा, नीचे वाला क्या हो गया, छोटा हो गया। तो हम चाहते हैं सेम साइज का है, तो इसके लिए हमने तुम लोग को बता रखा, कंट्रोल के साथ पकड़ के लाओगे तो सेम साइज का इधर पलट के आएगा। और अगर थोड़ा सा तुम आगे खींच दोगे तो उसका क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो हमको डबल नहीं करना, राइट क्लिक किया। अब यहाँ पर शिफ्ट बटन दबाया, क्योंकि एक बॉक्स छोड़ करके एक बॉक्स क्या करना है, सेलेक्ट करना है। तो शिफ्ट बटन दबा के रखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 बॉक्सेस को हमने क्या कर दिया, कलर कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि हमको सेम वैसा ही फॉन्ट लिखना पड़ता है जैसा उसमें होता है। तो क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पे कार्टून नेटवर्क लिखा। अब कार्टून नेटवर्क में हमको वैसा ही फॉन्ट रखना है जैसा उसमें होता है। तो सेम तो नहीं मिल पाता, लेकिन एज इट इज हम सेम वैसा रखने की कोशिश करते हैं। तो कार्टून सिंपल फॉन्ट होता है उसमें, तो कार्टून नेटवर्क, ठीक है। और फिर इसको क्या क्या करेंगे, यहाँ भी पकड़ पकड़ के पहले देखते हैं, एक अल्फाबेट को चेक करते हैं। अब देखो डब्लू को हमने किनारे रखा, उसको इसको थोड़ा सा बड़ा किया, तो देखो डब्लू आराम से हमारे इस रेक्टेंगल के अंदर आ जा रहा है। तो अगर डब्लू आ जाएगा तो सारे आ जाएंगे। बोल्ड कर लिया तो थोड़ा सा डार्क हो गया। अब इन अल्फाबेट को अलग अलग करना है, तो कंट्रोल के करोगे, कंट्रोल के करोगे, कंट्रोल के से ये अल्फाबेट क्या हो गए, अलग अलग हो गए। फिर ये लाइन के अल्फाबेट अभी अलग अलग नहीं होती, इसको भी कंट्रोल के करोगे, इसके भी अल्फाबेट अलग अलग हो गए। अब सेंटर ले जाना तुम लोग को मालूम है, किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी ऑब्जेक्ट के सेंटर में है। तो देखो इसके इसके अगर पूछा जाए इसके कितने अलाइनमेंट है, तो इसके अगर देखा जाए कितने अलाइनमेंट है,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 अलाइनमेंट है। तो 9 में से कहाँ पे आप रखना चाहते हो ये आप सबको मालूम है। अगर यहाँ पे रखना चाहते हो तो टी और एल क्या होगा, टी और एल होगा। ये तुम लोग को मालूम होना चाहिए, ठीक है। देखो अगर हमको कोई भी ऑब्जेक्ट इसके यहाँ पे रखना है तो देखो ये हम तुम लोग को दिखा देते हैं। तो यहाँ पे आपका होना चाहिए कंट्रोल टी एल। टी से क्या होगा टॉप और एल से क्या होगा लेफ्ट। लेकिन अगर यहाँ पे लाना है, इस जगह पे लाना है तो टी और क्या होना चाहिए ई। टी से टॉप, सॉरी टी और सी क्या होना चाहिए, टी से टॉप सी से सेंटर। अगर इस वाले किनारे में लाना है तो टी और आर क्या होना चाहिए, टी से टॉप आर से राइट, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे लाना है तो यहाँ पर ये क्या होना चाहिए, ई से सेंटर, ई से वर्टिकल सेंटर, एल से लेफ्ट। और यहाँ पे अगर लाना है तो क्या होना चाहिए, ई से वर्टिकल सेंटर, सी से हॉरिजॉन्टल सेंटर। और अगर यहाँ पे लाना है तो क्या करना चाहिए, तो ई से हॉरिजॉन्टल सेंटर और आर से राइट, ठीक है। और इसी तरीके से ये तीन है, ये तीन, ठीक है। तो हमने इसका सिलेक्शन किया। ये क्या है, बी से बॉटम, एल से लेफ्ट। फिर इसमें ये क्या है, ठीक है, ये क्या है, बी से बॉटम और सी से सेंटर। और फिर ये क्या है, बी से बॉटम, आर से राइट, ठीक है। तो ये हमने आप लोग को बता दिया कि कहाँ पे रखने के लिए आपको क्या करना है, टी सी, टी आर, ई एल, सी ई, ई आर, बी आर, बी सी, बी एल। तो ये है, ये लिखते हैं तब जाकर के हमारा ऑब्जेक्ट उस पोजीशन में क्या होता है, पहुंचता है। इसको कंट्रोल सी कर लिया और इसको यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं ताकि आप लोग फिगर देखकर भी इनका यूज कर सकें। कंट्रोल वी, कंट्रोल ई। ठीक है, अब ये तुम लोग को मालूम है कि हमको कोई भी ऑब्जेक्ट कहीं पर भेजना है तो क्या करेंगे। अगर इस किनारे लाना है तो टी एल, अगर यहाँ पे लाना है तो टी सी, अगर यहाँ पे लाना है तो टी आर, और सेंटर में लाना है तो क्या करेंगे, सी और ई। ई या सी कुछ भी कर सकते हो, पहले बाद में कुछ भी हो सकता है। कोई जरूरी नहीं कि पहले ये करना है बाद में ये करना है, पहले ये बाद में ये कर सकते हो। तो ये पहले बाद में कुछ भी करना चाहो लेकिन ये करना है तो इस जगह से आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर हमने क्या काम किया कि यहाँ पे हमने, जब हम इसको कॉपी करके ले गए तो वहां पर इतना एक्स्ट्रा एरिया क्यों गया जा रहा है, देखो यहाँ। नहीं नहीं, कंट्रोल सी किया, ये किया, बड़ा किया, कंट्रोल सी किया, कंट्रोल सी करने के बाद ये एक्स्ट्रा एरिया जो आ रहा है ये क्यों ना आ रहा है। और यहाँ पे कंट्रोल वी किया, कंट्रोल ई किया, ये देखो फिर भी एक्स्ट्रा आ रहा है। और इसमें हेल्प भी नहीं आ रहा है, हेल्प नहीं सॉरी मर्ज नहीं लिया। अगर इसको छोटा करेंगे तो वो और छोटा हो जाएगा, उसको छोटा नहीं करना चाहते। चलो अच्छा इधर देखते हैं। तो अब ये तुम लोग को मालूम हो गया। तो अब यहाँ पर सी को हमको सेंटर में रखना है। सी को हमको कहाँ रखना है, सेंटर में। तो सेंटर के लिए तुमको मालूम है सी और ई करते हैं। तो हमने सी का सिलेक्शन किया और शिफ्ट के साथ इसका सिलेक्शन किया, सी और ई कर दिया। ए का सिलेक्शन किया, शिफ्ट के साथ इसका सिलेक्शन किया, सी और ई कर दिया। आर का सिलेक्शन किया, शिफ्ट के साथ इसका सिलेक्शन किया, सी और ई कर दिया। टी का सिलेक्शन किया, शिफ्ट के साथ इसका सिलेक्शन किया, सी और ई कर दिया। ओ का सिलेक्शन किया, शिफ्ट के साथ हमने इसका सिलेक्शन किया, सी और ई कर दिया। ओ का सिलेक्शन किया, शिफ्ट के साथ हमने इसका सिलेक्शन किया, सी और ई कर दिया। एन का सिलेक्शन किया, शिफ्ट के साथ हमने इसका सिलेक्शन किया, सी और ई कर दिया। अब देखो यहाँ पे ब्लैक में ब्लैक अल्फाबेट हमारे नहीं दिखाई दे रहे हैं। फिर भी देखो हम पहले से यहाँ क्या करेंगे
कि यहाँ पे हम बाहर से ही, अब देखो अगर हम तुमसे बोलें कि सिलेक्ट करो, देखो तो तुम भी ऐसे करोगे, लेकिन तुमसे वो अल्फाबेट सिलेक्ट नहीं होगा, है ना। देखो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो देखो हमने क्या किया, बाहर से सिलेक्ट किया, केवल हमने नीचे का वो छोड़ दिया, तो देखो ये क्या हो गया, सिलेक्ट हो गया। आगे समझ में, हमने बाहर से ऐसे पकड़ा, तो देखो होता क्या है कि तुम लोग अगर सिलेक्ट करोगे तो तुम लोग ऐसे पूरा सिलेक्ट करोगे, ठीक है। तो अगर तुमने पूरा सिलेक्ट किया और फिर यहाँ पे कलर करोगे तो दोनों चीजें कलर हो जाएंगी, है ना। तो दोनों को थोड़ी कलर करना, हमको केवल उसको कलर करना है। तो बाहर से पकड़ के खींचोगे तो रेक्टेंगल को थोड़ा सा क्या कर दो, छोड़ दो, है ना। तो इतने में कहीं ना कहीं ए तो मिल जाएगा, कि CAR, इतने में कहीं ना कहीं आर तो होगा, देखो है यहाँ पे, है ना। तो अंदाजा लगाना होता है कि हमारा अल्फाबेट इतने में कहीं ना कहीं होगा, तो हम उसको उतने एरिया के अंदर घेर लेते हैं। लेकिन हमको ये भी याद रखना होता है कि कोई दूसरा सिलेक्ट ना हो जाए। तो हमने इतना सिलेक्ट किया और यहाँ इसको क्या कर दिया, व्हाइट कर दिया। तो अगर ये सब ढूंढना उड़ना ना पड़े तो इसके लिए आपको मालूम है कि आप पहले से उसको क्या कर लो, व्हाइट कर लो। तो अब देखो हम चाहते हैं कि हमको ढूंढना ना पड़े, तो हमने इसको पहले से व्हाइट कर लेना है, पहले से क्या कर लेना है, व्हाइट कर लेना है, ताकि हमको वो चीज वापस ढूंढनी ना पड़े, ठीक है। तो देखो तीन अल्फाबेट हैं, तो तीनों अल्फाबेट को हमने सिलेक्शन करके पहले से क्या कर लिया, व्हाइट कर लिया। अब हमने ई का सिलेक्शन किया, शिफ्ट के साथ इसका सिलेक्शन करके सी और ई, फिर हमने इसका सिलेक्शन किया सी और ई, फिर हमने इसका सिलेक्शन किया और सी और ई, ठीक है। और इन सबका सिलेक्शन करके कंट्रोल के साथ क्या करोगे, जी कर दोगे, तो ये ग्रुप हो गया। और अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को पेज के सेंटर में ले जाना होता है तो हमको क्या करना होता है, ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन और पी, क्या प्रेस करते हैं, पी, पी प्रेस करने से पेज के सेंटर में आ जाएगा। और रीनेम कर दिया और यहाँ पर बोल दिया कार्टून नेट नेटवर्क, एंटर किया। फिर अगला नंबर देखो, यहीं पे दूसरा तुम्हारा आता है, कार्टून नेटवर्क के बाद आता है आपका ये क्या, HDFC और SBI, ठीक है। ये भी वही अलाइनमेंट वाले ही ऑप्शन है, अगर आपको एक बार में आ गया तो आप बना सकते हो। तो यहाँ पे राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद रीनेम किया HDFC और HDFC और एंटर कर दिया। अब यहाँ पर HDFC का लोगो बनाना है, तो सिंपल सा आपको रेक्टेंगल बनाना है, इसमें कलर भरना है और शिफ्ट बटन के साथ रेक्टेंगल को छोटा करना है, व्हाइट कलर करना है, फिर शिफ्ट के साथ इसको छोटा करना है, ब्लू कलर करना है, और फिर F6 करके पट्टी बना लेनी है। क्या बना लेनी है, पट्टी। और इस पट्टी को एक कॉपी बना लेनी है। अब इस कॉपी को 90 डिग्री यहाँ से घुमा देना है, 90 डिग्री क्या कर देना है, घुमा देना है। अब इन दोनों पट्टियों को हमको सेंटर में ले जाना है, इसके सेंटर में। तो हमने इन दोनों पट्टियों का सिलेक्शन किया और किसके सेंटर में ले जाना है, इसके सेंटर में। तो अब देखो दोनों पट्टी कैसे सिलेक्ट होंगी, या तो ऐसे सिलेक्ट करो और या तो शिफ्ट बटन के साथ इसमें क्लिक करो और इसमें क्लिक करो, ये दोनों क्या हो गई, सिलेक्ट। अब किसके सेंटर में ले जाना है, ब्लू वाले के। तो ब्लू में क्लिक करके सी और ई कर दिया, सेंटर में चली गई। अब क्या करते हैं कि ये इनको व्हाइट करना होता है, तो जल्दी जल्दी में अगर व्हाइट कर दिया तो ये ब्लू वाला भी क्या हो जाता है, व्हाइट हो जाता है। तो भाई साहब इसके आपको मालूम होना चाहिए कि ये तीनों इस समय क्या है, सिलेक्ट है। तो पहले बाहर क्लिक करना होता है तो ये सिलेक्शन हट जाता है, और फिर केवल पट्टियों का सिलेक्शन करके इनको क्या कर दो, व्हाइट। और ब्लू वाले को ऊपर लाने के लिए ब्लू वाले में क्लिक करके शिफ्ट पेज अप करोगे, शिफ्ट पेज अप करने से ये ऊपर आ जाएगा। और इनकी जो ब्लैक कलर की हेयर लाइन है, ब्लैक कलर की ये जो तुम लोग को लाइन दिख रही है, ये ब्लैक कलर की लाइन हटाना है, इसका सिलेक्शन करेंगे, F12 करेंगे और यहाँ से हेयर लाइन क्या कर देंगे, नन। और इन सब का सिलेक्शन करके कंट्रोल जी कर दो। फिर हमने क्या काम किया, एक तीसरा पेज लिया, राइट क्लिक किया, रीनेम किया, और रीनेम करने के बाद इसका नाम दे दिया SBI, ठीक है। अब यहाँ पे SBI का लोगो बनाते हैं, कंट्रोल के साथ हमने सर्कल बनाया, और सर्कल बनाने के बाद हमने इसमें कलर दिया, और शिफ्ट बटन के साथ हमने इसको छोटा किया। शिफ्ट के साथ छोटा करेंगे, चारों ओर से छोटा होगा, और राइट क्लिक कर देंगे। फिर अब उसके बाद यहाँ पर F6 किया, और F6 करने के बाद यहाँ पे इसको एक पतली सी डंडी बना ली, और इस डंडी को इसके सेंटर भेजना है। इसका सिलेक्शन किया, शिफ्ट के साथ इसका सिलेक्शन किया, सी कर दिया। सी से कहाँ पे हो गया, सेंटर में। अब देखो यहाँ पर ई नहीं किया, क्योंकि हमको केवल हॉरिजॉन्टल सेंटर करना था, वर्टिकल सेंटर नहीं करना था। तो हॉरिजॉन्टल सेंटर की शॉर्टकट की होती है सी,
इसका सिलेक्शन किया, शिफ्ट के साथ इसका सिलेक्शन किया, सी किया, और फिर हमने इस पूरे का सिलेक्शन करके F12 किया और हेयर लाइन को नन करके ओके कर दिया। अब देखोगे तो ये हमारा SBI का लोगो कंट्रोल जी ये बन गया। फिर एक पेज नया बनाएंगे और इस पेज का नाम देंगे SBI, और उसके बाद और क्या था, जूम था, है ना। तो जूम में भी हम क्या किया हमने कि हमने सर्कल बनाया, और सर्कल बनाने के बाद हमको क्या करना है, इस सर्कल के अंदर एक छोटा सर्कल बनाना है। तो शिफ्ट के साथ हमने छोटा सर्कल बनाया और व्हाइट किया, फिर हमने इसको शिफ्ट के साथ छोटा सर्कल बनाया और रेड किया, और इन तीनों सर्कल का सिलेक्शन करके कुछ लोग इनको चाहते हैं कि यार इधर उधर ये हिल जा रहा है, तो चाहते हैं कि ये लोग इधर उधर हिले ना, तो इनका सिलेक्शन करके कंट्रोल जी कर देते हैं। अगर तुमने कंट्रोल जी कर दिया है, ग्रुप कर दिया है, अब हम इनको लेफ्ट भेजना चाहते हैं, तो हमने इसका सिलेक्शन करके एल, देखो एल प्रेस कर रहे हैं लेकिन ये लेफ्ट में नहीं जा रहे हैं क्योंकि ये क्या हो गए हैं, ग्रुप हो गए हैं। तो ग्रुप नहीं करना है आप लोगों को, ठीक है। सबसे पहले क्या काम करना है कि इनको पूरा लोगो तैयार करते हैं तब ग्रुप करते हैं। तो हमने इनको अनग्रुप कर दिया है। अब इनका सबका सिलेक्शन करके एल करेंगे तो तीनों तीनों लेफ्ट में चले गए, और फिर इसकी कॉपी बना लेंगे बगल में, और कॉपी बनानी राइट क्लिक कर दिया, कॉपी बन गई, आर किया तो राइट साइड आ गए, और फिर हमने इसको क्या कर दिया, छोटा कर दिया, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, जेड और एम लिखेंगे, टेक्स्ट टूल लिया, क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद जेड और एम लिखेंगे, जेड एम, जेड एम दो बार हो गया, ठीक है। जेड एम लिखेंगे लेकिन जेड और एम स्मॉल में होता है, तो स्मॉल में करने के लिए टेक्स्ट में जाएंगे, चेंज केस में जाएंगे, लोअर केस करके ओके कर देंगे तो स्मॉल में आएगा, और ये एरियल ब्लैक होता है, एरियल ब्लैक कर लेना। अब यहाँ पर इन जेड और एम को अलग अलग करना है, तो जेड और एम को कंट्रोल के किया, कंट्रोल के अगर कीबोर्ड से ना चले तो यहाँ से अरेंज पे जाना, अरेंज पे जा करके कंट्रोल के करना है, और फिर इसको यहाँ पे रख देना है। फिर अब ये ऊपर ने ऐसा ही हो सकता है, ये थोड़ा सा क्या हो नीचे है, तो वर्टिकल वर्टिकल सेंटर करने की शॉर्टकट की क्या होती है, ई, वर्टिकल सेंटर की होती है ई होती है। तो हमने इन तीनों चारों का सिलेक्शन किया, ई किया, तो ई से सब कुछ कहाँ पे आ गया, वर्टिकली सेंटर में आ गया, ठीक है। और इस तरीके से अब हम केवल सर्कल का सिलेक्शन करेंगे, F12 प्रेस करेंगे, और F12 करने के बाद सर्कल को नन कर देंगे और कंट्रोल जी कर देंगे, कंट्रोल जी से ग्रुप और पी से पेज के सेंटर में, ठीक है। फिर हमने यहाँ पर एक नया पेज बनाया, नया पेज बनाने के बाद इसमें राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर रीनेम किया, और रीनेम करने के बाद यहाँ लिखा पोगो, क्या लिखा, पोगो, ठीक है। अब देखो पोगो कैसे बनता है, तो यहाँ पे हमने क्या काम किया, रेक्टेंगल बनाया, ठीक है। ये देखो रेक्टेंगल बनाया। अब रेक्टेंगल में देखो एक किनारा केवल गोल होता है, केवल एक किनारा गोल होता है ना। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक किनारे गोल करेंगे, तो कभी कभी आप लोगों के साथ क्या होगा कि एक किनारा गोल करोगे तो सारे किनारे गोल होंगे, क्योंकि ये लॉक होता है। अगर ये लॉक लगा हुआ तो ये एक किनारा देखो हम गोल कर रहे हैं, तो देखो ये सारे किनारे 11-11 पॉइंट क्या हो गए, गोल हो गए। ये देखो चारों पॉइंट 11-11 पॉइंट गोल हो गए। तो आपको केवल एक किनारा गोल करना है, तो वापस हमने जीरो किया, एक को जीरो किया तो सारे जीरो हो गए। तो यहाँ से ताला खोल लेना, और ताला खोलने के बाद अब इसका केवल एक किनारा क्या करना, गोल करना, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये इसका एक किनारा क्या हो गया, गोल हो गया। अब इसकी चार कॉपी बनानी है, कॉपी बनानी आपको बतानी जरूरत नहीं है। इसको ऐसे राइट क्लिक कर दो, राइट क्लिक करने के बाद क्या कॉपी बन गई, कंट्रोल आर, कंट्रोल आर। अब क्या है कि ये वाला जो गोल वाला हिस्सा है ये ऊपर है, कहाँ है, ऊपर। तो ऐसे पलटना है, ऊपर नीचे पलटने के लिए कौन सी की अभी बताई थी, ये नीचे वाला। तो नीचे वाली बटन में क्लिक करोगे तो ये क्या काम करती है, ऐसे पलट देती है, ऊपर को नीचे, नीचे से ऊपर। तो ये देखो नीचे वाला हिस्सा ऊपर ले जाना, तो इसमें क्लिक कर दिया। फिर यही चीज यहाँ पर भी है कि ये जो गोल वाला पॉइंट है, ये गोल वाला पॉइंट यहाँ पे है, इस जगह पे है। तो हम पहले इसमें क्लिक करेंगे, तो ये गोल वाला पॉइंट कहाँ पे आया, ऊपर आया। फिर हमको इसको ऐसे पलटना है, तो ऐसे पलटने के लिए इसके ऊपर वाली बटन में क्लिक करेंगे तो ये ऐसे पलट जाएगा। फिर अब ये वाला पॉइंट किधर करना है, इधर यहाँ पे, पक्का।
तो इससे यहाँ पे इसमें क्लिक कर दिया तो यहाँ पर इस साइड हो गया, और ये वाला इधर ही रहेगा, ये वाला इधर है पक्का। तो ठीक है, इसका यहाँ पे हमने क्या दे दिया, रेड दे दिया, फिर यहाँ पे ऑरेंज दे दिया, फिर यहाँ पर हमने ब्लू दे दिया, और फिर यहाँ पे हमने ग्रीन दे दिया। ठीक है, और फिर जेड प्रेस करेंगे, जेड से कौन सा टूल आया, जूम टूल आया, कम किया, फिर F8 किया, F8 करने के बाद यहाँ पर एरियल ब्लैक में क्या लिखना है, POGO। लेकिन P और G और को स्मॉल करना है। स्मॉल करने के लिए क्या काम करते हैं, टेक्स्ट में जाते हैं, चेंज केस में जाते हैं, लोअर केस में क्लिक करके क्या कर देते हैं, ओके कर देते हैं। अब इसको भी यहाँ पे देख लेना है कि उसके अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, आ रहा है, PO है ना, POGO जियो। ठीक है, तो देखो फिर से एक बड़ा हो गया, तो यहाँ पे हमने इसमें क्लिक किया, लोअर केस करके क्या कर दिया, ओके कर दिया। अब ठीक है, अब इसको देख लेते हैं, आ रहा है, थोड़ा चाहो तो और बड़ा कर लो। अब इनको कंट्रोल के करना है, कंट्रोल के से ये क्या हो जाए, अलग अलग। अब इनको हमको क्या करना है, काटना है। तो इनको काटने के लिए F6 किया, और F6 करने के बाद F6 करने के बाद हमने इतना एरिया में रेक्टेंगल रखा और इन दोनों का सिलेक्शन किया, और यहाँ से हमने क्या कर दिया, ट्रिम कर दिया। ठीक है, फिर इसी तरीके से यहाँ पर हमने रेक्टेंगल रखा और इन दोनों को सिलेक्ट करके क्या कर दिया, ट्रिम कर दिया। फिर यहाँ पे इसको हटा दो, इस रेक्टेंगल को, F6 किया, और यहाँ पे हमने ऊपर रेक्टेंगल रखा और इन दोनों का सिलेक्शन करके ट्रिम किया। ठीक है, और फिर यहाँ पर इस वाले ओ में आओ, नीचे का रेक्टेंगल ओ का सिलेक्शन किया और इन दोनों को क्या कर दिया, ट्रिम कर दिया। तो ये सारे लोगो यानी कि सारे अल्फाबेट ट्रिम हो गए। अब इसका सिलेक्शन करो शिफ्ट के साथ, इसका सी से सेंटर, टी से टॉप। इसका सिलेक्शन करो शिफ्ट के साथ, इसका सी से सेंटर, बी से बॉटम, सी से सेंटर, बी से बॉटम, पी सी से सेंटर, टी से टॉप। और फिर इन चारों को सिलेक्ट करो, और चारों को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से क्या करोगे, वाइट। और फिर इन चारों बॉक्सेस का शिफ्ट के साथ सिलेक्शन करो, और यहाँ से हेयर लाइन नन करके कंट्रोल इनका सिलेक्शन करके कंट्रोल G और P से पेज के सेंटर में चले गए। ठीक है, तो ये देखो कार्टून नेटवर्क, HDFC, SBI, जूम और पोगो। उसके बाद जैसे यहाँ पे हमने कुछ मैटर लिखा हुआ है, सपोज करो हमने यहाँ लिखा है कोरल ड्रॉ, कोरल ड्रॉ। ठीक है, अब हम इसमें कोई डिजाइन लगाना चाहते हैं, कोई शेडो लगाना चाहते हैं, क्या लगाना चाहते हैं, शेडो। ठीक है, कोरल ड्रॉ, कोरल ड्रॉ को हमने यहाँ पे अलग अलग कर दिया। अब हमको इसमें शेडो लगानी है। ठीक है, तो शेडो लगाने के लिए हम क्या काम करेंगे, शेडो लगाने के लिए हम क्या काम करेंगे कि यहाँ पर हम कोरल में क्लिक करेंगे, कोरल में क्लिक करने के बाद इसकी कॉपी बना लेंगे। इसकी क्या बनाएंगे, कॉपी। तो कॉपी बनाने के लिए ओके, कॉपी बनाने के कितने तरीके, एक तरीका है कि आपने इसको पकड़ा, पकड़ करके यहाँ पे राइट क्लिक किया तो क्या बन गई, कॉपी बन गई। दूसरा तरीका कि इसमें क्लिक किया, कंट्रोल डी प्रेस किया तो कंट्रोल डी से क्या बन गई, कॉपी बन गई। तीसरा तरीका कि इसमें क्लिक किया, कंट्रोल सी किया, कंट्रोल सी से कॉपी और कंट्रोल वी से पेस्ट, तो वहीं पर पेस्ट होता है, उसी के ऊपर पेस्ट हो जाता है। तो इसको पकड़ करके यहाँ से क्या करोगे, आ गया। और तीसरा तरीका कि इसमें क्लिक करो, क्लिक करने के बाद प्लस साइन, क्या प्रेस करोगे, प्लस। अभी देखो हम इसको, हमने इसमें क्लिक किया और इसमें क्लिक करने के बाद हम एरो की का यूज कर रहे हैं, तो एरो की से देखो वही ऊपर नीचे हो रहा है ना। ऐसा तो नहीं कुछ की वो कॉपी पहले से रखी हम तुम लोगों को बुद्धू बना रहे हैं। तो देखो यहाँ पर एक ही चीज है ना, एक ही चीज ऊपर नीचे हो रही है। अब हमने प्लस किया, क्या किया, प्लस। तो प्लस करते ही दो कॉपी बन गई। अब एक नीचे किया और राइट किया, तो देखो दूसरी कॉपी नीचे और राइट गई, और पहली कॉपी कहाँ है, पीछे है ना। इसी तरह यहाँ पे ड्रॉ है, ड्रॉ का सिलेक्शन किया, और ड्रॉ का सिलेक्शन करने के बाद क्या प्रेस करेंगे, प्लस। और प्लस करने के बाद हमने ऊपर और लेफ्ट किया, तो ऊपर किया और लेफ्ट किया तो क्या आया। तो देखो ये ऐसी शेडो, ये ऐसी हम क्या दे सकते हैं, शेडो दे सकते हैं। ठीक है, तो अब ये देखो जो ज्यादा नीचे और ज्यादा लेफ्ट में आ गया है। अगर आप चाहते हो कि नहीं इतना ज्यादा वो ना हो, अब जैसे कि यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद मोटा फॉन्ट होना चाहिए तभी शैडो में ज्यादा अच्छा लगता है। यहाँ लिखा फोटोशॉप, और फिर यहाँ पे इसको साइज क्या कर दिया, बढ़ा दिया। अब इसमें शेडो देनी है, तो शेडो देने के लिए हमने क्या करना है, प्लस करना है, क्या करना है, प्लस। प्लस से उसकी एक कॉपी बन गई।
अब हल्का सा नीचे या हल्का सा ऊपर खिसकाना है तो कंट्रोल के साथ, किसके साथ, कंट्रोल के साथ हमने ऊपर खिसकाया और कंट्रोल के साथ हमने राइट साइड खिसकाया या लेफ्ट साइड खिसकाया, तो हल्का सा खिसका और यहाँ पे हमने ये कर दिया। तो ये देखो, ये फोटोशॉप में क्या शेडो आ रही कि नहीं आ रही है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे क्या बना सकते हो, शेडो बना सकते हो। ठीक है, तो ये देखो हमने आपको क्या क्या बनाना, कार्टून नेटवर्क का लोगो, एचडीएफसी का लोगो, एसबीआई का लोगो, जूम टीवी का लोगो, टेक्स्ट में शेडो देना बताया, है ना, और पोगो का लोगो हमने बता दिया। अब एयरटेल, सोनी और एलजी के लोगो कल बता देंगे। आ गया समझ में। तो इतना हमने आपको ये बता दिया है।